अभी डिस्कस करते हैं एडीएच हार्मोन में डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच। पहले हमने क्या डिस्कस किया, एक्सेस ऑफ एडीएच। अब क्या होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एडीएच, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस या शॉर्ट फॉर्म इज डीआई। डीआई या डायबिटीज इंसिपिडस, यू नो मीनिंग ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या होता है? डायबिटीज मीन्स पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स टू मच, यूरिया मीन्स यूरिन। यहाँ पे डायबिटीज़ का मतलब होता है कि मरीज़ क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है। डायबिटीज़ सिंपली मीन्स पॉली यूरिया। पॉली का मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना। और इंसिपिडस का मतलब क्या होता है? इंसिपिडस का मतलब होता है रॉ, टेस्टलेस, कोई जायका नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वी विल बी ड्रिंकिंग यूरिन ऑफ द पेशेंट, ठीक है, कि इसका तो पॉलीयूरिया और वो जायका नहीं है। बेसिकली डायबिटीज़ का जो टर्म ओरिजिनेट हुआ है डायबिटीज़, तो पहले डायबिटीज़ मेलिटस क्या, अगर हम बात कर लें, डायबिटीज़ मेलिटस में भी मरीज़ बहुत ज़्यादा क्या करता है, यूरिनेट करता है। अब डायबिटीज़ मेलिटस के मरीज़ का जो अगर हिस्ट्री हम रिकॉल कर लें तो हुआ ये था कि बंदा यूरिन पास कर रहा था बाहर, और उसकी यूरिन पास करने के बाद वो आ गए चींटी आ गई, एंड्स। जब वो चींटी आ गई, उन्होंने उस यूरिन को, जाहिर बात है उस बंदे के यूरिन में क्या था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज मौजूद था, तो वो चींटियाँ आके वो उसको खाने लगी। तो जो लोग थे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि इस बंदे की यूरिन के में ऐसा क्या है कि उसके तरफ एंड्स आ रहे हैं, चींटियाँ आ रही है। फिर जब उन्होंने उसको टेस्ट किया, चेक किया कि इसमें क्या ज़्यादा आ रहा है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज मीन्स स्वीट, एंड स्वीट को उस लैंग्वेज में कह रहे थे मेलाइटस। मेलाइटस मीन्स स्वीट। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जब नाम आता है, दैट मीन्स स्वीट यूरिन। उनके यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वीट यूरिन। फिर एक और बंदा था और उसका भी पॉलीयूरिया था, डायबिटीज़ था, लेकिन उसका जब यूरिन चेक किया गया तो वो क्या था, रॉ, टेस्टलेस। तो उन्होंने कहा इसका यूरिन इंसिपिडस है, टेस्टलेस है, और उसका यूरिन क्या था, स्वीट। तो ये डायबिटीज़ का टर्म वहाँ से आया हुआ है। बात समझ में आ रही है? वो अंग्रेज़ लोग थे, अक्लमंद लोग थे, वो डायग्नोस करने के पीछे पड़ गए। हमारे मुल्क में होता किसी पाकिस्तान में, इंडिया में, के बंदे के यूरिन के पास चींटियाँ आ रही तो कहते कि ये कोई वली है, हाँ, इसकी यूरिन के पास भी वो आ रही है, चींटियाँ आ रही है, तो फिर उसको बाबा बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डायबिटीज इंसिपिडस मीन्स टू मच यूरिन, और वो यूरिन क्या होंगे, रॉ, टेस्टलेस होंगे। नाउ ज़रा इसकी डिफिनीशन कर लेते हैं। क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, कितना, मोर देन 3 लीटर पर 24 आवर्स, ड्यू टू इम्पेयर्ड रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनीज, ड्यू टू डिक्रीज एडीएच रिलीज बाय पिट्यूटरी, और डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ द किडनी टू इंक्रीज एडीएच। यहाँ पे बेसिकली मरीज़ हद से ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो यूरिन प्रोड्यूस होने के पीछे वजह यह है, रीज़न ये है कि या तो किडनीज़ यूरिन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रही है, एडीएच को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, या एडीएच रिलीज़ नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? इसलिए वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा और किस में चला जाएगा, यूरिन में। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स डिस्कस करेंगे तो इसका भी समझ में आ जाएगा। तो टाइप्स में सबसे पहला जो वो है टाइप, दैट इज़ प्रॉब्लम कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस में है। अब हाइपोथैलेमस में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन हाइपोथैलेमस? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन सा न्यूक्लियस है जो एडीएच को रिलीज़ करता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो है वो एडीएच रिलीज़ नहीं कर रहा। जब ब्रेन से एडीएच रिलीज़ नहीं हो रहा तो इसको हम लेबल करेंगे सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस। देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ द एडीएच बाय हाइपोथैलेमस या बाय पिट्यूटरी, सॉरी, बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। बाय पिट्यूटरी जो है वो एडीएच हार्मोन को रिलीज़ नहीं कर रही है। देयर इज़ नो रिलीज ऑफ एडीएच हार्मोन। बात समझ में आ रही है? कॉजेज़ क्या है, वजह क्या है, क्यों ब्रेन में ऐसा क्या मसला हुआ है जिसकी वजह से रिलीज़ नहीं हो रहा? तो कॉज में इडियोपैथिक, वी डोंट नो द कॉज, अननोन कॉज। 50% केसेस में इट विल बी इडियोपैथिक। इसके अलावा कॉन्जेनिटल, पैदाइशी एक मसला है
उस मसले को हम एज अ होल कहते हैं डिड मोट सिंड्रोम। डिड मोट सिंड्रोम, DIDMOD, डिड मोट सिंड्रोम। अब आप सोचोगे कि ये क्या चीज़ है। डिड मोट सिंड्रोम बेसिकली ये 3 चीज़ों का मिक्सचर है। DI डायबिटीज़ इंसिपिडस, DM डायबिटीज़ मेलाइटस एंड O is ऑप्टिक डिस्ट्रॉफी। ऑप्टिक डिस्ट्रॉफी, ब्लाइंडनेस। ये बच्चे जो है इनको डायबिटीज़ होगा, इनको डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, इनको डायबिटीज़ मेलाइटस होगा और साथ में इनकी ऑप्टिक एट्रॉफी होगी, ऑप्टिक डिस्ट्रॉफी होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम कहते हैं डिड मोट सिंड्रोम। ये एक कॉज हो सकती है। इसके अलावा और काजेज़ क्या हो सकते हैं कॉन्जेनिटल के? अदर काजेज़ में पिट्यूटरी डिसफंक्शन, इडियोपैथिक हो गया, कॉन्जेनिटल हो गया। इसके अलावा ट्यूमर्स हो सकते हैं जो कि किसको डैमेज करेंगे? पिट्यूटरी को डैमेज कर सकते हैं। कौन सा ट्यूमर था जो पिट्यूटरी को डैमेज कर सकता है? क्रेनियोफेरेंजियोमा। इट इज द ट्यूमर ऑफ द रटकेस फाउच। क्रेनियोफेरेंजियोमा करवा सकता है। इट कैन कॉज डैमेज टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसके अलावा कोई ट्रॉमा हो जाए पिट्यूटरी को, एनी ट्रॉमा, ब्लीडिंग इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, हेमोरेज हो जाए, ब्लीडिंग, और ऑटो इम्यून अटैक हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ऑटो इम्यून हाइपोफिजाइटिस हो जाए। Any condition which can damage the posterior pituitary will decrease the release of ADH। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज आ सकते हैं। इन्फिल्ट्रेटिव डिजीज़ में सार्काइडोसिस लिख सकते हैं, सार्काइडोसिस। इनमें भी ब्रेन से ADH रिलीज़ नहीं होगा। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर ADH रिलीज़ नहीं होगा तो क्या वो नीचे किडनीज पे काम कर सकता है? नहीं करेगा। अगर किडनीज पे काम नहीं करेगा तो क्या वो वाटर पूरे ऑब्जॉर्ब करेगा? अगर वाटर पूरे ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यूरिन ज़्यादा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पॉलीयूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीयूरिया। और यहाँ पे प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम ब्रेन में है। प्रॉब्लम क्या है? देयर इज डिक्रीज रिलीज ऑफ ADH। ADH लेवल अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ तो ADH लेवल क्या होगा? एंड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, लेवल ऑफ ADH will डिक्रीज। ठीक हो गया? आसान है? ओके। फिर एक और कॉज क्या हो सकता है? टाइप क्या हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडस का? इस केस में ब्रेन से ADH रिलीज हो रहा है। ब्रेन क्या रिलीज कर रहा है? ADH रिलीज कर रहा है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज रिलीजिंग ADH एंड यू नो कि नॉर्मली ADH जब रिलीज होता है यासीन तो वो किस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा? ADH V2 रिसेप्टर पे बाइंड करेगा और बाइंड करके किसके लेवल को इंक्रीज कर रहा था? साइक्लिक AMP के लेवल को इंक्रीज करेगा और साइक्लिक AMP वेसिकल को पुश करेंगे और ये कौन से चैनल्स थे? एक्वापोरिन 2। और फिर एक्वापोरिन 2 क्या हो जाते हैं? यहाँ पे डिपॉजिट कर जाएंगे, इम्प्लांट कर जाएंगे और इम्प्लांट करने के बाद वो क्या रीअब्जॉर्ब कर रहे थे? दे विल बी रीअब्जॉर्बिंग द वाटर। करते कि नहीं करते? अब यहाँ पे व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस कि ADH रिलीज हो रहा है लेकिन ये जो रिसेप्टर्स है ये रेजिस्टेंट है, अनरिस्पॉन्सिव है। देयर इज डिक्रीज रिस्पॉन्स ऑफ ADH receptors to the level of ADH। भाई ADH की रिसेप्टर जो हैं वो किसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे? ADH को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, नॉन फंक्शनल है। Am I clear? अब यू गाइस टेल मी, अगर ADH की रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे तो क्या एक्वापोरिन 2 इम्प्लांट करेंगे? अगर एक्वापोरिन 2 इम्प्लांट नहीं होंगे तो क्या पानी रीअब्जॉर्ब होगा? अगर पानी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो किस में जाएगा? यूरिन में जाएगा।
अब इसके कॉजेज़ क्या है? इसके कॉजेज़ MRCP में भी पूछते हैं, पेपर में मैंने MCQs देखे हुए इस पर। इसके कॉजेज़ में कॉन्जेनिटल, पैदाइशी ये रिसेप्टर्स ख़राब हैं, फ्रॉम बर्थ पैदाइशी रिसेप्टर्स ख़राब है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। इधर क्लियर? फिर उसके बाद ड्रग्स, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है ये ड्रग्स। कौन से ड्रग? लिथियम। लिथियम एक मूड स्टेबलाइजर ड्रग है, मूड को अच्छा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लिथियम अगर हम इस्तेमाल करें, अब लिथियम क्या करता है? लिथियम इन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को डिक्रीज़ करता है। किसको? ADH को। इसके अलावा लिथियम के अलावा और क्या हो सकता है? लिथियम के अलावा देयर इज अनदर ड्रग डिमेक्लोसाइक्लिन। डिमेक्लोसाइक्लिन ये ADH के रिसेप्टर्स को डैमेज करते हैं। फिर उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं? दिस इज टिपिकल क्वेश्चन। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो इन रिसेप्टर्स की सेंसिटिविटी को ऑल्टर करते हैं? आप लोग लिखोगे हाइपर कैल्सीमिया। अगर मैं कह रहा हूँ MCQ तो फिर ये है MCQ। एंड हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम का लेवल कम हो, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो, लिथियम ड्रग हो, ऑल दीज विल कॉजेज विच डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज insipidus. This is very very important. That causes insensitivity of the receptors. इसके अलावा chronic kidney disease CKD and obstructive uropathy, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा सर्जरी में। obstructive uropathy, इन कंडीशन में ADH रिलीज होता है, लेकिन ADH क्या काम नहीं कर सकता अपने रिसेप्टर्स पे। तो मुझे बताओ, इस केस में ADH का लेवल क्या था? कम था। इस केस में ADH का लेवल क्या होगा? ज़्यादा, लेकिन वो काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ ADH हो, ADH का लेवल क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब मुझे बताओ, डायबिटीज़ इंसिपिडस की कितने टाइप्स अंडरस्टैंड कर लिए हमने? 2 टाइप्स अंडरस्टैंड कर लिए, एक सेंट्रल होगा और एक नेफ्रोजेनिक होगा। इजी। ओके, एक और है, दैट इज जेस्टेशनल। जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस, बट दैट इज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ये किसके साथ लिंक्ड है? प्रेगनेंसी के साथ लिंक्ड है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि इफ दिस इज द फीमेल, शी इज प्रेग्नेंट, शी इज हैप्पी, ये उसका यूट्रस है और यूट्रस में बेबी प्रेजेंट है, एंड मदर और बेबी किस चीज़ पे कनेक्टेड होते हैं? थ्रू प्लेसेंटा। तो ये प्लेसेंटा है, ठीक है। दिस इज द लेडी। नाउ ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करता है पता है? प्लेसेंटा एक काम करेगा। प्लेसेंटा से एक एंजाइम रिलीज होता है। प्लेसेंटा एक एंजाइम को रिलीज़ करता है और उस एंजाइम का नाम है वेजोप्रेसिनेज। मुझे बताओ, वेजोप्रेसिन किसका नाम है? ADH का। ये किसको डैमेज करेगा? इट विल क्लीव द ADH। ये ADH हार्मोन को क्या करेगा? क्लीव करेगा, तोड़ेगा। बेशक वो ब्रेन से रिलीज़ हो रहा है, लेकिन ये उसको क्या करेगा? तोड़ देगा। तो अगर ये उसको तोड़ रहा है, उस केस की वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी डिक्रीज ADH का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बस समझ में आ रही है? अब ये कब होता है? ये कंडीशन शुरू हो जाता है 8 वीक का प्रेगनेंसी से, और पीक पे कब जाएगा? अराउंड 30 वीक। पीक अराउंड 30 वीक। बट यू नो दैट मेक्स सेंस कि फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये सब कुछ होगा। अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर ये वाला कंडीशन, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जेस्टेशनल है, जेस्टेशनल मीन्स प्रेगनेंसी। इजी हो गया। और इसमें पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेजोप्रेसिनेज, जो किसको डिस्ट्रॉय करेगा?
ADH को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस केस में भी ADH का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। एंड देन द फोर्थ टाइप इज कॉल्ड डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा डायबिटीज इंसिपिडस? डिप्सोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, या इसको हम कहते हैं साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। यू नो पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब होता है? हाँ जी, पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव वाटर इनटेक। और जब बंदा ज़्यादा पानी पी उसको क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया। और जब ज़्यादा यूरिन पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीयूरिया। और ये क्या लिखा है मैंने? साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया। यहाँ पे बंदा जो है, इस बंदे का फ्यूज़ उड़ा हुआ है, दिमाग ख़राब हो गया है, ये स्किज़ोफ्रेनिया में है, पागल है, और ये हद से ज़्यादा क्या पीता रहता है? पानी। इसको प्यास नहीं इसको ज़रूरत नहीं है पानी की, लेकिन फिर भी क्या करता रहेगा? पानी पीता रहेगा, पानी पीता रहेगा, पानी पीता रहेगा। तो देयर इज़ टू मच इनटेक ऑफ वाटर। मुझे बताओ एहतशाम, अगर ये बंदा ज़्यादा पानी पी रहा है, देयर इज़ टू मच इंक्रीज ऑफ वाटर, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? देयर विल बी इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। और जब इसके ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो इसको पॉलीयूरिया होगा। इसको क्या होगा? पॉलीयूरिया। और अगर ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑलरेडी इसके ब्लड में बहुत ज़्यादा ये पानी पी रहा है, तो क्या ये लोग ADH को रिलीज़ करवाएंगे? नो। तो ब्लड वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये किसको इनहिबिट कर देगा? देयर विल बी डिक्रीज लेवल ऑफ ADH। तो इन लोगों में भी ADH का लेवल क्या होगा? कम होगा। अब इनमें भी ADH का लेवल कम है, इनमें भी ADH का लेवल कम है, इनमें भी ADH का लेवल क्या है? कम। ऑल हैव डिक्रीज ADH एक्सेप्ट नेफ्रोजेनिक। इसमें ADH का लेवल क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात समझ में आ रही है? तो एफ आई राइट यहाँ पे MCQ पॉइंट। ऑल टाइप्स हैव डिक्रीज ADH एक्सेप्ट कौन सा वाला? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। NDI में लिख रहा हूँ, NDI स्टैंड्स फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब चलो जाए, जो भी कॉज हो, वेदर इट इज सेंट्रल, वेदर इट इज नेफ्रोजेनिक, वेदर इट इज जेस्टेशनल और इट इज डिप्सोजेनिक, मुझे ये बता दो कि सब केसेस में क्या ADH पानी को रीअब्जॉर्ब करेगा? अगर ADH पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं कर रहा किडनी से, तो बंदा क्या ज़्यादा निकालेगा? यूरिन। तो यूरिन कौन सा वाला प्रोड्यूस होगा? कॉन्सनट्रेटेड या डाइल्यूट? ये मरीज़ कौन सा यूरिन प्रोड्यूस करेगा? डाइल्यूटेड यूरिन। अगर ये यूरिन को डाइल्यूट प्रोड्यूस करेगा तो इसकी यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या होगी? ज़्यादा या कम? यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या होगी? कम होगी। दो बातें हो गई। पॉइंट नंबर 3, इसकी बॉडी से ज़्यादा क्या निकल रहा है? वॉल्यूम निकल रहा है, तो इसके ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा? कम। अगर इसके ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो ब्लड की वॉल्यूम अगर कम है, सोडियम का लेवल क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मा में क्या होगा? प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी क्या होगी? ज़्यादा। देयर विल बी इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, देयर विल बी डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, एंड देयर विल बी इंक्रीज यूरिन वॉल्यूम, एंड देयर विल बी डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलरिटी। होगा कि नहीं होगा? और मुझे बताओ, अगर इसमें सोडियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो फिर इसको हाइपरनाइट्रीमिया होगा कि नहीं होगा? दे विल डेवलप हाइपरनाइट्रीमिया। इज इट क्लियर टू यू गाइस? आसान है ये चीज़ें। चाहे कॉज कोई भी हो, टाइप कोई भी हो, फीचर्स क्या होने वाले हैं? ऑलमोस्ट सेम होने वाले हैं, एक्सेप्ट दिस वन। इसको छोड़ के, इसको छोड़ेंगे हम डिप्सोजेनिक को, और जेस्टेशनल को भी हम इग्नोर करेंगे। हम जो मेनली बातें करेंगे वो किसकी बातें करेंगे? सेंट्रल की और नेफ्रोजेनिक की बातें करेंगे, एंड पे इसकी तरफ आएंगे। और प्रेगनेंसी को तो वैसे भी सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए महदूद रखेंगे। ठीक हो गया? नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। जी, क्लिनिकल फीचर्स क्या लिखे अब इसके? अच्छा, जो क्लिनिकल फीचर्स मैं एक्सप्लेन करूंगा वो मैं मेनली किसकी बातें करूंगा? इधर देख लो सारे। जब मैं क्लिनिकल फीचर्स की बात करूंगा तो मेनली आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस।
मैं इन तीनों की बातें कर रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है, उसको हम इग्नोर करेंगे। अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आने वाला है जल्दी। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया कितना, मोर देन 3 लीटर पर 24 आवर्स। एंड नाउ यू गाइस टेल मी, एक बंदा इतना ज़्यादा यूरिन निकाल रहा है, उसको प्यास नहीं लगेगी? तो पॉलीडिप्सिया। दूसरा क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया होगा और क्या होगा? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स इंक्रीज थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी इनको, दे विल बी इंक्रीज थर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है? व्हाट अदर फीचर दे विल बी प्रेजेंट? जी, व्हाट अबाउट द लेवल ऑफ सोडियम? सी, दे विल बी विच टाइप ऑफ यूरिन प्रोड्यूसिंग? जल्दी बताओ। डाइल्यूट यूरिन। अगर यूरिन डाइल्यूट है तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी क्या होगी? डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी। एंड यहाँ पे जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो ब्लड में क्या चेंजेस आने वाले हैं? प्लाज्मा में क्या होगा? डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो जो भी इंक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज सोडियम। प्लाज्मा में किसका लेवल बढ़ेगा? सोडियम। तो दे विल हैव हाइपरनाइट्रीमिया। अब हाइपरनाइट्रीमिया की वजह से क्लिनिकल फीचर्स क्या होने वाले हैं? क्लिनिकल फीचर्स विल बी confusion, drowsiness, fits, झटके पड़ना एंड कोमा, सेम लाइक हाइपो वाले फीचर्स। और मुझे बताओ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अगर बंदा बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है तो आगे क्या हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस? ये बंदा डिहाइड्रेट हो सकता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस में डिहाइड्रेशन, इतने ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दे कैन गेट डिहाइड्रेटेड। और क्या मसला हो सकता है? बीपी के बारे में क्या ख्याल है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इनका बीपी डाउन होगा और ये लोग एक्टिव होंगे या फटीग होगा? इनको फटीग, वीकनेस फील करेंगे। इजी हो गया? आसान है ना? ओके। एंड नाउ व्हाट विल बी द केस ऑफ, बल्कि चलो ठीक है डायग्नोस कर लेते हैं। लेट्स डायग्नोस। अगर मैं डायग्नोस करूंगा तो क्या क्या टेस्ट करने चाहिए हमें? चेक करेंगे प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को। हाँ जी, पी ऑस्मोलैरिटी मीन्स प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या सीरम ऑस्मोलैरिटी भी कह सकते हो। किसकी? सीरम। अब मुझे बताओ प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी या सीरम ऑस्मोलैरिटी अगर मैं चेक करूं, चेक सीरम ऑस्मोलैरिटी, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मैं चेक करूंगा तो तरीका क्या था हमारे पास? फार्मूला क्या है? टू मल्टीप्लाइड बाय सोडियम प्लस पोटाशियम प्लस ग्लूकोज एंड यूरिया। और नॉर्मली कितना था? नॉर्मल वैल्यू इज, हाँ जी, नॉर्मल इज 285 to 295। इन लोगों का क्या होगा? दे विल हैव मोर देन 295। इनकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? हाँ जी, क्योंकि दे आर हैविंग डाइल्यूट यूरिन। ये यूरिन ज़्यादा बाहर निकाल रहे, प्लाज्मा में फ्लूइड कम हो रहा है, तो दे विल बी इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी। मेरे मरीज की ऑस्मोलैरिटी क्या है? ज़्यादा है। एंड व्हाट अबाउट द सोडियम? जी,
सोडियम लेवल क्या होगा ब्लड का, इंक्रीज, दे विल बी इंक्रीज सोडियम। सोडियम ज़्यादा है, हाइपरनाइट्रीमिया है, और साथ में क्या बाहर निकल चुका है, वाटर लॉस कर चुका है, और ऑस्मोलिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज्ड। अब मैंने मालूम करना है कि मेरे मरीज़ को कौन सा वाला डायबिटीज़ इंसिपिडस है। मेरे मरीज़ को सेंट्रल डायबिटीज़ है, या मेरे मरीज़ को नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ है, या मेरे मरीज़ को डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है, या साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया है। और इसको मालूम करने के लिए हम करेंगे वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उस टेस्ट का नाम क्या होगा, वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट। अब इस टेस्ट में हम क्या क्या करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी डू, तो वो मैं पहले लिख लेता हूँ सारा कुछ, फिर एक्सप्लेन कर लूँगा, ठीक है, ताकि आसानी समझ में आ सके। यू कैन क्लोज इट, बंद कर ज़रा बराबर को। हम लोग डायग्नोस करने वाले थे किस चीज़ को, डायबिटीज़ इंसिपिडस को। डायबिटीज़ इंसिपिडस में सीरम ऑस्मोलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाती है, सोडियम का लेवल क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। अब मैंने ये मालूम करना है, मुझे आइडिया तो हो गया है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है। अब मैंने ये मालूम करना है कि आया ये डायबिटीज़ इंसिपिडस सेंट्रल है, या डायबिटिक है, नेफ्रोजेनिक है, या ये साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया है। जेस्टेशन की तो हम बात नहीं करेंगे ना, वो तो प्रेगनेंसी की है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अब इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, या सिंपली नो वाटर टेस्ट। बंदा पानी नहीं पिएगा, हम मरीज़ को क्या रखेंगे, प्यासा रखेंगे। अब इसका तरीक़ा क्या है, सुन लो। इस टेस्ट में हम बेसिकली चेक करते हैं कि अगर हम मरीज़ को पानी नहीं पिलाएंगे तो क्या किडनीज़ उस मरीज़ में पानी को सेव कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर हम पानी पीना छोड़ दें तो फिर हमारी किडनीज़ हमारे लिए पानी को क्या करती है, सेव करती है। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि आया किडनी सेव कर सकती है या नहीं कर सकती। और उसके लिए हम क्या करेंगे, मरीज़ को सुबह उठाएंगे 6 बजे, 6:30 को उसको लाइट सा ब्रेकफास्ट दे देंगे, कुछ हल्का फुल्का खा लो। फिर उसके बाद उसे कहेंगे कि 7:30 तक, 7:30 बजे तक अपने आप को फ्लूइड फ्री कर दो, यूरिन वगैरह पास कर लो, और अपने ब्लडर को क्या कर लो, एम्प्टी कर लो। 7:30 बजे तक वो अपना ब्लडर खाली कर लेगा, फ्री हो जाएगा फ्लूइड से। और अब हम लोगों ने उसको कहना है कि मज़ीद आपको 8 घंटे के लिए सिगरेट नहीं पीनी, आपने चाय नहीं पीनी, आपने कॉफ़ी नहीं पीनी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो वो आपने नहीं पीनी। और अब हम लोग स्टेज 1 में टेस्ट शुरू करेंगे करीब 8 बजे। 8 बजे मैं टेस्ट शुरू कर रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग के 8 बजे, और उसको मैं कोई भी फ्लूइड नहीं दूंगा आगे 8 घंटे तक। फॉर 8 आवर्स आई विल नॉट गिव एनी फ्लूइड टू द पेशेंट। बस समझ में आ रही है। अब 8 घंटे तक अगर मैं फ्लूइड नहीं दे रहा हूँ, या हर वो चीज़ जिसमें फ्लूइड हो, खाने में भी तो फ्लूइड होता है, वो कुछ भी नहीं देंगे, तो 8 घंटे तक इसको भूखा नहीं रखेंगे। कुछ अगर मैंने देना तो क्या दूंगा, ड्राई, हाँ ड्राई फ्रूट्स, हल्का ड्राई फ्रूट्स, बिकॉज दे डोंट हैव वाटर, तो ये खा सकता है बीच बीच में, और कुछ भी नहीं खाएगा। और अब मैं करूँगा क्या, हर 1 घंटे के बाद इसका बॉडी वेट चेक करूँगा, इसकी यूरिन की ऑस्मोलिटी चेक करूँगा हर 2 घंटे के बाद, और इसकी प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी चेक करूँगा हर 4 घंटे के बाद। ये मैं करूँगा, और 8 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तो फिर टेस्ट को क्या कर दूँगा, स्टॉप कर दूँगा। अब अगर मैं टेस्ट स्टॉप कर रहा हूँ तो 4 और 4 मतलब कि 8 घंटे में 2 दफ़ा मैंने कम से कम इसके प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी चेक कर ली है, और 2 घंटे के बाद यूरिन की चेक कर रहा था, तो लगभग 4 दफ़ा मैंने इसकी यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या की है, चेक कर दी है। अब ये मुझे आप लोग बताओगे, ये अगर एक इंसान, अगर ये इंसान नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल, मुझे बताओ अगर मैं इसको फ्लूइड नहीं दे रहा हूँ, ज़रा डायग्राम की तरफ आ जाओ। अगर मैं इसको फ्लूइड नहीं दे रहा, नो फ्लूइड, दैट मीन्स कि इस बंदे का ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा कि नहीं होगा। अगर इसका ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो किडनीज क्या करेंगे। अगर ये बंदा नॉर्मल है, मुझे आप लोग नॉर्मल की बात बताओगे, इसका ब्लड वॉल्यूम कम है, इफ द ब्लड वॉल्यूम इज लेस, तो फिर क्या होगा, फिर इस बंदे के डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम की वजह से ब्रेन क्या रिलीज़ करेगा, एडीएच रिलीज़ करेगा, और वो एडीएच नीचे आके किडनीज पे काम करके किडनी से किसको रीअब्जॉर्ब करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा।
जब वो वाटर को रिअब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो यूरिन जो बनने वाला है, यूरिन क्या बनेगा? कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनेगा। यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? जल्दी बताओ। ज़्यादा होनी चाहिए। अब मुझे बताओ, किडनीज हमारे यूरिन को कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं? किडनीज यूरिन को कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं? 2 टाइम ऑफ नॉर्मल, 2 टाइम ऑफ नॉर्मल प्लाज्मा ऑस्मोलिटी। मुझे बताओ, व्हाट इज द नॉर्मल ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा? 285 टू 295, राउंड फिगर ले लो, 300 ले लो। अगर प्लाज्मा की ऑस्मोलिटी 300 है तो किडनीज कितना कर सकती है मैक्सिमम? एक किडनी 600 कितना कर सकती है? 600 ml की मैं बात कर रहा हूँ। माई किडनीज कैन कंसंट्रेट द यूरिन अप टू 600 ml, 600 मिलियोस्मोल, 600 मिलियोस्मोल। अब अगर मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मुझे 8 घंटे तक आप पानी नहीं दे रहे हो, रोज़े में कह रहे थे मुझे बिठाया हुआ है कि भाई पानी तो पीना ही नहीं है, सिर्फ ड्राई फ्रूट खा सकते हो, मेरे बॉडी में वॉल्यूम कम हो जाएगा फ्लूइड का, मेरे बॉडी में क्या रिलीज़ होगा? एडीएच। और एडीएच रिलीज़ होने की वजह से वो बार बार पानी को रिअब्जॉर्ब करता रहेगा, सेविंग करेगा, और मेरा यूरिन क्या बनेगा? कॉन्सनट्रेट। तो अगर मैंने 8 घंटे तक पेशेंट की ऑस्मोलिटी चेक की है यूरिन की, और यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी आई है 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद? मोर देन 600 मिलियोस्मोल है, तो मैं लेवल कर दूंगा कि ये बंदा क्या है? नॉर्मल है। शाबाश, जाओ बेटा, घर जाओ, भागो, तुम ठीक हो, यू आर नॉर्मल। ये बंदा क्या है? नॉर्मल है। और वो बंदा जो कि साइकोजेनिक पॉलिटिप्स जिसको था, जो बहुत ज़्यादा पानी पी रहा था, वो ज़्यादा पानी पी रहा था, ज़्यादा पानी पीने की वजह से उसका यूरिन क्या बन रहा था? ज़्यादा बन रहा था। यस और नो? अब अगर उसको हम पानी नहीं दे रहे हैं, सुन लो, उसको हम क्या नहीं दे रहे? पानी। अगर मैं उसको पानी नहीं दे रहा हूँ तो उसको भी ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। अगर उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अब उसमें भी एडीएच का लेवल क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। अगर एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा उस बंदे में, तो ये भी आके किडनी से क्या रिअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा? वाटर। और ये भी यूरिन को क्या कर देगा? कॉन्सनट्रेट, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा सा कम करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि वो साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया में था, वो बहुत ज़्यादा पानी पहले से पी चुका होता है, तो उसके ब्लड का वॉल्यूम पहले से भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसलिए नॉर्मल इंसान के मुकाबले में रिलेटिवली थोड़ा सा कम यूरिन क्या होगा? लेकिन होगा ज़रूर, कंसंट्रेट होगा ज़रूर। इसलिए अगर यूरिन की ऑस्मोलिटी कितनी है? 400 से 600 है, तो हम लेवल करेंगे ये डायबिटीज इंसिपिडस नहीं है, ये क्या है? साइकोजेनिक पॉलिडिप्सिया है, साइकोजेनिक। और इसको हम कहेंगे कि असल में आपका जो मसला था ना, वो आपका दिमागी मसला, आपका दिमाग ठीक नहीं है, ये उसको कहेंगे, उसको नहीं कहेंगे। पागल से कहेंगे आप पागल हो, कहेगा मैं ठीक हूँ, तुम पागल हो। पागल की मानते कि वो पागल है? हाँ, रोल्ला तुम पागल हो नहीं मानता। एनीवे, तो पागल की भी नहीं मारेगा, तो इसकी फैमिली को हम कहेंगे ये क्या है। और पागलों के लिए हम क्या करेंगे? इलाज क्या करेंगे पागलों का? बिहेवियर थेरेपी। क्या करेंगे? बिहेवियर थेरेपी। उसे कहेंगे कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है कि हम मानते हैं दुनिया का 70% हिस्सा पानी पे मुश्तमिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसका आदत ख़त्म कर लो पी पी के। थोड़ा तमीज़ से पियो। क्या करो? थोड़ा तमीज़ से, सलीके से पियो। बात समझ में आ रही है? टैंकर मत बनो। ये बिहेवियर थेरेपी होती है। आप उसकी बिहेवियर को क्या करोगे? चेंज करोगे। शहजाद समझ में बात आ रही है? गुड। और अब फिर से इस डायग्राम की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैंने इस मरीज़ को फ्लूइड बंद कर दिया था, इसका ब्लड वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ, और ब्लड वॉल्यूम की डिक्रीज़ होने की वजह से अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एडीएच का क्या होना चाहिए? आना चाहिए। और एडीएच जब आएगा तो किडनी से किसको रिअब्जॉर्ब करें? फ्लूइड को। और यूरिन की ऑस्मोलिटी क्या होनी चाहिए? ज़्यादा, एटलीस्ट 400 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी? लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इस दफ़ा यूरिन की ऑस्मोलिटी चेक कर लिया तीसरे मरीज़ में, तो वो कितनी है? 400 से कम या 600 से कम है। 400 और 600 के रेंज से। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ये बंदा नॉर्मल भी नहीं है, और इसको साइकोजेनिक, इसको कन्फर्म डायबिटीज़ इंसिपिडस है। क्या है? लेकिन अब अगर डायबिटीज़ इंसिपिडस है तो कौन सा वाला है? सेंट्रल है या नेफ्रोजेनिक है? और उसके लिए अब मैं किसकी तरफ बढ़ूँगा? स्टेज 2 के। और स्टेज 2 में पता है मैं क्या करने वाला हूँ? स्टेज 2 में मैं इसको टीका लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, मसल में इंजेक्शन लगाऊंगा, इसकी मसल्स में। जो इंजेक्शन मैं लगाने वाला हूँ उस इंजेक्शन का नाम है डेस्मोप्रेसन। क्या नाम है? एंड डेस्मोप्रेसन क्या है पता है? डेस्मोप्रेसन एज एडीएच, लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ
ADH है, तो जब मैं इसको डेस्मोप्रेसन का इंजेक्शन लगा दूंगा, डेस्मोप्रेसन इज बेसिकली ADH। अब आप समझ गए होंगे, अगर इस बंदे में ADH इंजेक्शन लगाने के बाद ADH आके अपने रिसेप्टर्स पे काम करके पानी को क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो यूरिन को क्या कर देगा, कॉन्सेंट्रेट कर देगा। यूरिन की ऑस्मोलरिटी कितनी हो जाएगी, 600 से ज़्यादा। तो हम कहेंगे कि यार इस बंदे में बेसिकली किसकी कमी थी, ADH की कमी थी, क्योंकि जब हमने ADH लगा दिया तो इसने यूरिन को कंसंट्रेट कर लिया। दैट मीन्स कि द पेशेंट वाज हैविंग सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सा वाला, बेसिकली द पेशेंट वाज हैविंग ADH डिफिशिएंसी। क्या थी उसको, हाँ, तो यूरिन ऑस्मोलरिटी ADH डेस्मोप्रेसन लगाने के बाद, आफ्टर डेस्मोप्रेसन, तो दैट मीन्स एट ए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस हो, इसमें डिफिशिएंसी किसकी थी जलाल, ADH की, और जेस्टेशनल में भी ADH कम हो जाता है। तो इसका इलाज क्या करूं, फिर इलाज क्या करूं, हाँ यही देते रहो ना, फिर डेस्मोप्रेसन देंगे। क्या देंगे, ट्रीटमेंट फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज इंसिपिडस एंड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस विल बी डेस्मोप्रेसन। एम आई क्लियर, आसान है। और हाँ जी डॉक्टर मुजदा, अगर ADH लगाने के बावजूद, मैंने उसको डेस्मोप्रेसन लगा दिया था, ADH मैंने उसको दे दिया है, देने के बावजूद भी उसका यूरिन डाइल्यूटेड है, क्या है, उसकी यूरिन की ऑस्मोलरिटी अभी भी इंक्रीज नहीं कर रही, तो फिर हम कहेंगे कि ये रिसेप्टर्स बुरा मान गए हैं। कौन बुरा मान गए हैं, रिसेप्टर्स बुरा मान गए, वो ADH को रिस्पॉन्ड, अगर वो ADH को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहे तो इनको डेस्मोप्रेसन देना चाहिए, फ़ायदा क्या हुआ, बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर गुर्दा चेंज करूँ, गुर्दा चेंज कर दूँ, क्या करूँगा, रिसेप्टर लगा दूँ। ऐसे अभी तक हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि एक छोटा सा रिसेप्टर लगा दें, दैट इज़ इम्पॉसिबल। रिसेप्टर लगाना इज़ इम्पॉसिबल। रिसेप्टर जीन से बनते हैं, जीन थेरेपी नाकाम है आजकल, और नाकाम नहीं मतलब इतनी एडवांसमेंट नहीं है, क्या करूँ। अच्छा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के ट्रीटमेंट में आई विल गो फॉर डायूरेटिक्स। क्या दूंगा, ओहो क्यों डायूरेटिक्स दे रहा हूँ, ऑलरेडी इधर सुन लो, ये बंदा कह रहे डायूरेटिक्स लगा दो। शायद डायूरेटिक्स कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, डायबिटीज इंसिपिडस में ऑलरेडी पॉलीयूरिया होता है, 3 लीटर से ज़्यादा बना रहा होता है। कितना बना रहा होता है, 3 लीटर से ज़्यादा, और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, और उसका यूरिन निकाल रहा हूँ। हम पागल हैं। तो फिर बेसिकली जब मैं उसको डायूरेटिक्स दूंगा, क्या दूंगा, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स विल कॉज डिहाइड्रेशन, बंदा क्या हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एक और हार्मोन है अल्डोस्टेरोन, वो आ जाएगा, और अब वो गुर्दे से सोडियम और वाटर को क्या करना शुरू कर देगा, रीअब्जॉर्ब, तो वो उसको नॉर्मलाइज करेगा। फिर मैं बेसिकली जानबूझकर मरीज़ को क्या करवा रहा हूँ, डायूरेसिस, ताकि मरीज़ क्या हो जाए, डिहाइड्रेट, और डिहाइड्रेशन की वजह से फिर क्या हो जाए, हाँ जी, हु विल वर्क, अल्डोस्टेरोन, और अल्डोस्टेरोन फिर आके किडनी से सोडियम और वाटर को क्या कर देगा, रीअब्जॉर्ब कर देगा। इधर क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट डायबिटीज इंसिपिडस। आपको ADH हार्मोन मुबारक हो, आसान था। ब्रेक नहीं चाहिए तुम लोगों को, इंसान नहीं हो, तकते नहीं हो, ब्रेक दे दो।